उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश कफील पठान और अजीम पठान को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में घायल हुए 2 बदमाश समेत 5 गिरफ्तार। कब्जे से 132 किलो कॉपर वायर बरामद की गई। मथुरा के जैत थाना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद। दिल्ली में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। इसके अलावा खेमचंद नाम का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ। खेमचंद पर 10 से ज्यादा केस काफी दर्ज है और काफी समय से ये फरार चल रहा था। पुरी में नाबालिग लड़की को आग के हवाले करने का मामला आया सामने। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। बलंगा पुलिस स्टेशन से मांगी केस फाइल, पीड़िता को बचाने वाले शख्स से पूछताछ जारी। रायबरेली में न्याय की आस में भटक रहा युवक बोरी में शिकायती पत्र लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा। डीएम ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। लखीमपुर खीरी के नवोदय विद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 160 छात्रों ने कमरे में खुद को बंद किया, फांसी लगाने की धमकी दी। प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने गेट तोड़कर सभी को बाहर निकाला। थाने में पति से भिड़ी हरियाणवी डांसर सपना शर्मा, जड़ा थप्पड़, सामने आया वीडियो। सपना ने ससुराल के लोगों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पति का आरोप, थाने में मुझे पीटा गया। हरिद्वार के मंगलौर में 2 पक्षों के बीच बवाल, जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में 2 राहगीर घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर यूपी के एटा में कोर्ट परिसर में भिड़े पति पत्नी, तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर चल रहा मुकदमा। तारीख के दौरान झगड़ा हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अलीगढ़ में दबंग ने की महिला से छेड़खानी, पति ने किया विरोध तो जमकर पीटा। हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर में होटल में मिले 19 कोबरा सांप, स्टाफ के उड़े होश। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। वहीं गोंडा में बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर भी निकलकर सामने आई। वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में पुलिस जुटी। कर्नलगंज इलाके का पूरा मामला। बुलंदशहर में कांवड़ियों पर की गई फूलों की बरसात, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। डीएम एसएसपी ने बरसाए फूल। बुलंदशहर में 5 साल का कांवड़िया ला रखा कांवड़, भविष्य में फौजी बनने की चाहत। बच्चे के जज्बे को देख करके हर कोई हैरान। यूपी के हापुड़ में डीएमएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। पुलिस प्रशासन के स्वागत से शिव भक्तों में खुशी की लहर। हरिद्वार में डाक कावड़ के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जवानों के साथ मैदान में डटे आला अधिकारी। हाईवे पर नजर आया बाइकों का काफिला। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों का हंगामा, गैर संप्रदाय के युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया गया। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम हुआ। हरिद्वार में पुलिस और कांवड़ियों की भिड़ंत, सड़क पर लगे डायवर्जन का किया गया विरोध। बैरियर पर खड़े पुलिसकर्मियों से अभद्रता, उपद्रवियों के खिलाफ केस भी दर्ज। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने निकाली हुड़दंगियों की हेकड़ी, 2 युवकों को पकड़ा, सीज की कार। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा फैलाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था विचलित करने वाला झूठा वीडियो। उधर मैनपुरी में कांवड़ियों के भेष में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। शराब की दुकान में हुड़दंग करते दिखाई दिए। गाड़ियों पर लगा था समाजवादी पार्टी का झंडा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के वेश में घुसे चोर, कांवड़ियों का मोबाइल चुराते हुए वीडियो सामने आया। सिटी कोतवाली के सनातन धर्म सभा का मामला। कांवड़ यात्रा में बवाल करने वालों पर समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल मसूद ने साधा निशाना। कहा, बवाल करने वाले शिव भक्त नहीं, मवाली और गुंडे। सरकार से मिल रहा उपद्रवियों को संरक्षण। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। इसका धर्मांतरण गैंग के सरगना झांगुर और नवीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच तेज। दोनों की कस्टडी के लिए आज कोर्ट में आवेदन करेगी। हवाला कारोबार का भी पता लगाएगी जांच एजेंसी। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण करने वाले पादरी प्रमोद कुमार को जेल, 20,000 रुपए और मासिक भत्ते का लालच देकर धर्म बदलने का बनाता था दबाव।
शाहजहांपुर में लव जिहाद मामले का छांगुर कनेक्शन सामने आया। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया। शिव वर्मा उर्फ नाविद पठान पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ ले जाकर के कराते थे युवतियों का धर्मांतरण। सीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। शाहजहांपुर में धर्मांतरण की खबर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारी मुचलके पर जमानत दी गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मांतरण के आरोप में दंपति गिरफ्तार। प्रार्थना सभा के जरिए प्रलोभन देकर के धर्म बदलवाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने बीएनएस और धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा अपना त्यागपत्र। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। कहा देश के उत्थान का हिस्सा बनने पर गर्व है। जगदीप धनखड़ ने सहयोग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री परिषद का भी आभार जताया। अगस्त 2027 में पूरा होना था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा था सही वक्त पर होऊंगा रिटायर। और वही संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार है। राजनाथ सिंह बोले सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय किया गया। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। और वहीं ट्रंप के दावे ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। विपक्ष के हंगामे की वजह से 4 बार स्थगित करना पड़ा सत्र। आज सुबह 11 बजे से फिर से शुरू होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन के बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चर्चा की मांग की है। संसद के नियम 267 के तहत चर्चा की मांग। एसआईआर को बताया बड़ा चुनावी घोटाला। बिहार में एनडीए की बैठक में खास इंतजाम। सावन में विधायकों को परोसा गया मटन रोगन जोश। फलाहार करते दिखे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी। विधायकों को मटन परोसे जाने पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पोस्ट का लिखा सावन की सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक। काफिले में शामिल गाड़ी से टकराई गाय। रीवा में एयरपोर्ट से ससुराल जाते वक्त हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 साल बाद मिले बृजभूषण शरण सिंह। 1 घंटे तक हुई बातचीत। मुलाकात के बाद बृजभूषण बोले योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। लंदन में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। बोले पाकिस्तान का पिता है भारत और मोदी जी सेना के पाकिस्तान को सबक सिखाया है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने पहुंचे तमाम वीवीआईपी। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने लगाया जय श्री राम का जय घोष। भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंजा पूरा पांडाल। साल 2024 में भी ब्रिटेन के सांसद ने यहां पर पहुंचकर कथा में वो शामिल हुए थे। मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कार्यक्रम के दौरान बिजली हुई गुल। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 5 कर्मचारी निलंबित। स्थानीय विधायक ने भी मंत्री से शिकायत की। नासा के साथ मिलकर इसरो लॉन्च करेगा निसार सैटेलाइट। 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। हर 12 दिन में धरती का स्कैन कर देगा मौसम का सटीक डेटा। अब हर तबाही पर होगी नजर। उधर सीबीएसई ने स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश। एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी लगाने के दिया आदेश। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। लैब, लॉबी, कैंटीन और लाइब्रेरी में भी सीसीटीवी अनिवार्य किया गया। दिल्ली से कोलकाता आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द। टेक ऑफ से पहले रोकी गई उड़ान। रडार कंट्रोल सिस्टम में आई थी खराबी। कॉकपिट क्रू ने रोकी विमान की उड़ान। विमान में सवार सभी 160 यात्री सुरक्षित। ओडिशा में पेट्रोल डीजल की खुली बिक्री पर लगा प्रतिबंध। सरकार का सभी पेट्रोल पंप को निर्देश। बोतल में ना दिया जाए पेट्रोल या डीजल। हालिया घटनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने किया ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के परिजनों का सम्मान। सुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला सचिवालय में पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर से हुए थे रिटायर। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 14 आईडी को बरामद करके किया गया नष्ट। गुप्त सूचना के आधार पर की गई बड़ी कार्रवाई।
और वही कैश कांड में गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग। 207 सदस्यों ने किया समर्थन, 152 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की महाभियोग की कार्यवाही। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर तौसीफ बादशाह, हत्याकांड में शामिल हर्ष भीम और निशु खान को कोर्ट में भेजा जेल। उधर आगरा में 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को 3 साल की सजा। फर्जी आधार पैन कार्ड के अवैध रूप से रह रहे थे घुसपैठिए। 2023 में सिकंदरा से गिरफ्तारी। 10 आरोपियों का केस अभी भी लंबित। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन में मिले फर्जी वीडियो में था नफरत फैलाने वाला कंटेंट। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। असम पुलिस ने सोनीतपुर से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गोला बारूद और हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया। जबरन वसूली और डकैती पर लगेगी रोक। और वहीं अलीगढ़ में यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। घटना की दौरान एक की मौत हुई, 20 से ज्यादा यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की दीवार गिरी। पुल से गुजर रही थी ट्रेन, टला बड़ा हादसा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को टक्कर मारी। इलाज के दौरान मौत हुई। कांवड़ियों ने आरोपी ड्राइवर पर जमकर पिटाई की। उसकी हादसे और मारपीट में 6 लोग घायल। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। 3 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, लैंडस्लाइड की चपेट में आई पुलिसकर्मी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। डिप्टी एसपी घायल हुए। उधमपुर से सांबा जाते वक्त हादसा हुआ। मेहर में दर्दनाक हादसा सामने आया। खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। गांव में पसरा मातम। खदान में पानी भरने की वजह से हादसा हुआ। जांच कर रही है पुलिस की टीम। हरिद्वार में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बाइक। युवक की मौके पर ही दुखद मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र में एक तरफा प्यार में लड़के की करतूत सामने आई। नाबालिग छात्रा को चाकू दिखाकर धमकाया। आरोपी भी नाबालिग, वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है हमलावर की पहचान। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। हिंदू नाम रखकर कांवड़ यात्रा में होते थे शामिल। शिविर में सीएम ने सोए कांवड़ियों का चुराते थे मोबाइल। अब तक 6 दर्जन मोबाइल चुराकर भाग चुके आरोपी। कुशीनगर में कब्र से लड़की का शव गायब होने का मामला। 300 मीटर दूर झाड़ी में मिला शव। पास ही में अज्ञात शख्स के कपड़े भी मिले। तंत्र मंत्र की जताई जा रही है आशंका। पटना में जमीन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। जयपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। आरोपी अनस ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। उधर यूपी के महोबा में महिला की संदिग्ध मौत हुई है। घर में पड़ा मिला शव। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगवा हुई 3 साल की मासूम बरामद की गई है। पुलिस ने अपहरण करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कुशीनगर में दहशत फैलाने वाले 12 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71 नाम से बनाया था गैंग। सोशल मीडिया पर करते थे अवैध हथियारों की नुमाइश। पालघर के नाला सोपारा में अदृश्यम स्टाइल में मर्डर पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की। घर में ही दफनाया शव। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला। महिला गिरफ्तार की गई। बॉयफ्रेंड की तलाश अभी भी जारी। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। मुख्य आरोपी अनस समेत 6 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी। मुठभेड़ में लगी गोली। ओडिशा के जाजपुर में नाबालिग हॉकी खिलाड़ी के साथ गैंगरेप, कोच और 2 अन्य आरोपियों पर अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। मामले की जांच जारी। अमृतसर के जंडियाला में अधिवक्ता की कार पर फायरिंग हुई। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। फायरिंग में अधिवक्ता घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। हरिद्वार में नीटू नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया। भाभी ने प्रेमी के साथ रची थी साजिश। 5 लाख में दी थी हत्या की सुपारी। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त।
रुद्रप्रयाग में पकड़ी गई शराब की खेप, कार की 9 पेटी शराब और 2 पेटी बियर बरामद की गई। पूछताछ में युवक नहीं दे पाया जवाब। पुलिस ने गिरफ्तार कर कार को भी सीज किया है। एमपी के भिंड में 95 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। अब आरोपी सुधांशु द्विवेदी पर लगा रेप का आरोप। लाहौर थाने में केस दर्ज किया गया। फिलहाल फ्रॉड केस में मुंबई की जेल में बंद आरोपी।